नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और ये देखो, लगभग नीचे का मेरा सारा ही काम ख़त्म हो गया है और मुझे नहलाने थे, गाय को नहलाना था। देखो धूप अच्छी निकल रही है और तो इस वजह से मैं गोबर लेके आई हूँ। कुछ शाम के टाइम का पड़ा था और इसलिए जो था नीचे वो मैं अभी भर के लेके आई हूँ। एक तसला था लगभग। और सुबह के टाइम का पापा जी बाहर डाल आए थे और बस ये शाम का है। और अभी जो मतलब सुबह को जल्दी भर लेते हैं ना 5 बजे के करीब, तो अभी दोपहर तक का जो हुआ था एक तसला सा था, तो उसको मैं ऊपर लेके आई हूँ। और मम्मी की हो रही है तबीयत ख़राब। ये जो साइड में रखे हुए हैं गुस्से, ये मम्मी ने ही पाथे हुए हैं। और उधर जो बलाई लगी हुई है वो मैंने पाथे थे जब मम्मी वहाँ पे गई हुई थी सत्संग में। तो ऐसे ही रोज़ चढ़ा देते थे, शाम के टाइम भी सुबह के टाइम भी। तो मैं एक टाइम ही पाथ देती थी, दोनों टाइम का इकट्ठा करके। शाम को लेट से चढ़ाते थे और सुबह का तो मैं सुबह को ही पाथ देती थी। और जी देखो, गांव में तो ये आम बात है, गाय भैंस रखते हैं तो गोबर का काम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जी बस पाथ रही हूँ मैं गोबर। और अच्छा, धूप निकल रही है तो जल्दी, जैसे अभी धूप निकल रही है तो जल्दी सूख जाते हैं। आगे आगे मौसम वो हो जाएगा, मतलब जैसे दिन में नहीं धूप निकलेगी तो तब बंद कर देंगे पातना, क्योंकि फिर सूखते नहीं हैं। तो फिर जाके फरवरी में जब अच्छी खासी धूप निकलने लगेगी तब पातना शुरू करेंगे। अभी तो जब तक धूप निकलती है दिन में तब तक पाथ रहे हैं। फिर इसको गोबर को वहाँ पे घेर देंगे कूड़ी पे। और गुस्से बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो, गोबर के गुस्से। और वैसे उपले भी बोलते हैं। और देखो, गांव में चूल्हा चलाते हैं तो इनके बिना तो काम चलने वाला है नहीं। लकड़ी भी होती हैं पर गांव में जैसे लकड़ी भी, खाली लकड़ी लकड़ी नहीं जलती, उनके साथ गुस्से जलाते हैं तो तब अच्छे से जलते हैं। और ये भी नहीं होता कि अब तो लगभग मतलब गैस पे ही करने लगे हैं काम, पर चूल्हे के बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि ऐसा बहुत काम होता है जो हम गैस पे नहीं कर सकते। और गैस पे करते हैं तो एक दिन में ही गैस का बैंड बच जाएगा, मतलब 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी गैस। और सर्दियों में तो होता ही है, जैसे चूल्हा चला के बैठ जाते हैं, मक्की की रोटी बनाना, साग बनाना और बहुत काम है तो चूल्हे पे ही होते हैं। और गोस्तों के बिना तो काम चलने वाला है नहीं। तो जी बस मैं पाथ रही हूँ गुस्से। और ये नहीं है कि मतलब कि मैं करती नहीं। जब मम्मी, मतलब मम्मी ठीक ठाक होती है तो मम्मी ही करती है। और ये है नहीं कि मैं बोल देती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो जी, जब कोई काम अपने आप से आता है तो उसको मना करने में कोई वो नहीं है। ये करने में, कर देंगे तो कुछ होने का नहीं। हमारा अपना काम है, ये अपना काम करने में कैसी वो। तो जी बस पाथरी हूँ मैं, और मैंने इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई है। और इसमें जैसे खाली गोबर होता है तो पतला पतला सा हो रखा होता है, तो इसमें थोड़ी सी वो मिक्स की है। जैसे वो होती है, कुट्टी होती है, उसमें मिला के तब अच्छे से पच जाता है। खल्ली इतना अच्छे से नहीं पच जाता। थोड़ी सी कुट्टी मिलाई थी इसमें तो अब ये अच्छे से पथरा है। और जी बस देखो, लगभग पथने वाला है। और जी बस आप कमेंट करके बताना कि कौन कौन करता है ये काम। और गांव में तो लगभग अधिकतर करते होंगे सभी। तो जी बस लग रही हूँ मैं। और अभी मेरा काम धाम नीचे का सभी हो गया है, बस मुझे जाके गाय को नहलाना है और फिर खुद नहाऊंगी। और कपड़े मैं बाद में ही धोऊंगी। जैसे मैं गोबर पाथती हूँ ना तो कपड़े बाद में ही धोती हूँ, क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो हो ही जाते हैं गोबर में, राख में। जैसे बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो राख से साफ़ होते हैं, तो हाथ सर्दियों में तो हो जाते हैं गंदे। तो इस वजह से मैं कपड़े, जैसे अभी गोबर पाथ रही हूँ मैं और फिर जाके कपड़े धोऊंगी तो हाथ साफ़ हो जाएंगे, फिर ऐसे गंदे गंदे से नहीं रहेंगे। और पहले भी जब मैंने ये वो पाथा था तब भी मैं ऐसे ही करती थी सारा वो, मतलब एक बार सुबह का भी और शाम का भी इकट्ठा करके इसलिए पाथती थी, क्योंकि सुबह को कपड़े धोने होते हैं तो कपड़े धोने से पहले, जैसे ये नहीं कि सुबह ही सुबह पाथ देती थी अपना, वैसे झाड़ू पोछा करके जब अच्छी खासी धूप आ जाती थी डाल देती थी सुबह ही। और जब अच्छी खासी धूप आ जाती थी
तब जाके मैं गोबर पाथती थी। जैसे लास्ट में बस और सारा काम ख़त्म हो गया, बस कपड़े धोने का काम बचता है, तो तब मैं गोबर पाथती थी और फिर कपड़े धो के